हेलो जी, राम राम जी, झुंझुनू चाटनी प्रियंका ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फिलहाल मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। फिलहाल तो 2 दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, तो उसका रीज़न ये था कि तबीयत ठीक नहीं रह पा रही है, तो उसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। तो आज आपको डेली ब्लॉग वाला सिस्टम नहीं दिखेगा, आज आपको दिखाती हूँ एक फर्स्ट ग्रेड टीचर की कहानी सुनाती हूँ आपको, जो रियल घटना है, जो हमारे समाज में हो रही है लड़कियों को लेके। तो मैंने सोचा, बहुत दिन से सोच रही थी मैं बनाऊँ, 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 लेकिन नहीं बना पाई थी। आज मैंने मेरे पास ये घटना आए हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन जिस लड़की के बारे में मैं बता रही हूँ, उसने ही मुझे ये परमिशन दी है, उसने ही मुझे बोला है कि मैं उनकी भाभी लगती हूँ कि भाभी आप मेरे पे ही ब्लॉग डाल दो। आप मेरे पे ब्लॉग बनाओ ताकि और लोगों को इससे मोटिवेशन मिले, ताकि और लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो। मोटिवेट मैं भी उसको बहुत करती हूँ कि कभी ऐसे हार नहीं मानना है। अगर फर्स्ट ग्रेड टीचर लगी लड़की हो और फिर भी हार मान जाए तो गलत बात है। मैं इस ब्लॉग के थ्रू उसको भी समझाती हूँ कि कभी हार नहीं मानना है, कभी भी अपनी लाइफ में। कोई कुछ भी बोले, दुनिया बोलने के लिए आई है और दुनिया बोलेगी। दुनिया की हम सुनेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ना कुछ कर पाएँगे। ना मैं आज के दिन मैं नहीं, दुनिया की नहीं सुनती हूँ। क्यों सुनूँ भाई? कमा के मेरे पति डाल देता है मुझे, है ना? पेट मेरे पति भरता है मेरी, तो मैं दुनिया की क्यों सुनूँ? मैं नहीं सुनती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, किसी 1 पर्सन की भी। सिर्फ़ सुनती हूँ तो एक अपने पति की। तो इस वाले ब्लॉग में भी एक यही बात बताऊँगी, फर्स्ट ग्रेड टीचर है लड़की, माँ-बाप ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत कुछ सिखाया है, लड़की जॉब लग जाती है। पापा की डेथ बहुत पहले हो जाती है, 2011-12 के समथिंग पापा की डेथ हो जाती है, तो बहुत पहले ही हो जाती है। तो एक बेटी के लिए पिता कितना ज़रूरी होता है वो सबको मालूम होता है, और बेटी जो सबसे ज़्यादा प्यार भी अपने पापा से करती है। अगर मेरा ब्लॉग मेरे पापा देख रहे होंगे ना, तो उनको भी ये चीज़ महसूस हो गई होगी कि एक बेटी ना अपने पापा से ही सबसे ज़्यादा प्यार करती है, माँ से ज़्यादा पापा से करती है, और करते भी हैं बच्चे। मेरी दोनों बेटियाँ हैं, वो मुझसे ज़्यादा अपने पापा से प्यार करती हैं। और पापा ये है कि पापा एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। चाहे वो मेरे हो, चाहे वो किसी और के हो, है ना? माँ एक बार के लिए हर चीज़ के लिए मना कर देती है, पर पापा नहीं कर पाते। थोड़ी इमोशनल हो गई मैं ब्लॉग में पापा का नाम आते ही, है ना? तो अभी बात छोड़ते हैं इधर ही की ये। मेरे पापा से मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी कभी ब्लॉग के अंदर। तो अभी बात चल रही है अपनी फर्स्ट ग्रेड टीचर की। लड़की टीचर लग जाती है, बहुत अच्छी मेहनत उसकी, फैमिली बहुत अच्छी सपोर्टिव है। पापा भी कर्नल से रिटायरमेंट हैं, आर्मी से। और पापा की डेथ हो जाती है। उसने अपनी मेहनत करी, दिन-रात जो भी पढ़ाई करी, जयपुर से उस लड़की की पढ़ाई होती है। भाई हैं 2, दोनों भाई आर्मी में लगे हुए हैं, और दोनों परिवार बहुत अच्छा है, सीधा-साधा परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है। तो लड़की के लिए भी रिश्ता जैसे ही भाइयों ने देखना स्टार्ट करा, तो लड़की के लिए रिश्ता देख लिया था। लड़का दिल्ली पुलिस का था, दिल्ली पुलिस का लड़का था, और रिश्ता लड़की की बातें स्टार्ट हो गई थी। शुरू में सबने उन दोनों साइड से हाँ हो गई थी कि उनको भी लड़की पसंद आ गई थी, और लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया था। और लड़के वालों को फर्स्ट में उनको लड़की पसंद आ गई। 4 महीने के समथिंग उन लोगों की आपस में बातें हुई हैं, सारा कुछ हुआ, मतलब बात-वात सब हुई है उन लोगों की। अच्छे से ये हो गया था कि लड़की भी एक लड़के को समझ गई थी उस टाइम कि हाँ, ये मेरे लिए बेटर है जो भी है। उस बीच में लड़की ने गहना बनवा लिया 10-12 लाख का, क्योंकि भाई लड़की की गहना चढ़ेगा तो गहना ही बनवा लिया। प्लॉट-व्लॉट जो भी थे, मतलब बहुत अच्छा करने की सोची थी शादी, कि बहुत अच्छा करेंगे शादी। एक ही लड़की थी, अपने खानदान में एक लड़की थी, तो भाइयों का भी लड़ा बड़ा लाड-प्यार था कि अपनी बहन की शादी ऐसे-ऐसे करेंगे हम। लेकिन किस्मत को कुछ और मंज़ूर था। घर में मम्मी थी एक, और 2 भाई हैं, पापा की डेथ हो गई थी। तो लड़के ने 4 महीने बात करके बाद में शादी के लिए मना कर दिया। साफ-साफ मना कर दिया कि लड़की सुंदर नहीं है। लड़के ने और लड़के की माँ ने, मतलब कि होने वाली सास ने। दोनों ने ये बोल के शादी के लिए मना कर दिया कि लड़की सुंदर नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ये शायद ये व्लॉग उन लोगों तक पहुँचे, ज़रूर पहुँचे, मैं ये चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर लड़की आपको सुंदर नहीं लगी, तो आप फर्स्ट में ही बोल सकते थे ये बात। इतनी लंबी-चौड़ी आगे प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत थी, है ना? दूसरी ये बात है, सुंदरता में क्या रखा है? भगवान के दिए हुए रूप 2 ही हैं, काला या गोरा।
मन सुंदर होना चाहिए, फेस सुंदर होने से कुछ नहीं है। और अपने राजस्थानी कहावत है ना, बोले रूप की रोअर कर्म की खा। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, जिसके रूप ना बोले रूप की तो रोए ही रोएगी और कर्म जी का अच्छो होगो, वह ज़िंदगी भर सुख पाओगी। तो ये कहावत आप लोगों ने सुनी है और बहुत अच्छी कहावत है और ये कहावत है भी सही। तो मैं तो समाज के सारे लड़कों को यही संदेश देना चाहती हूँ, अगर फर्स्ट ग्रेड टीचर जो लड़की लगी हुई है, फिर उस लड़की में आप क्या कमी निकालोगे? सुंदरता है, सुंदरता तो भगवान के दिए हुए है, काला और गोरा। उसमें कुछ नहीं रखा है। तुम कितनी गोरी ले आओगे, कल को तुम्हें वो लात मारती घूमेगी, डिवोर्स होते घूमेगी। हो रहे हैं, ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ होती हैं ना, वो ज़्यादा नखरे करती हैं, नखरे दिखा रही हैं, वो भी हो रहे हैं। सिंपल साधारण परिवार से सिंपल लड़की होगी, वो तुम्हारी इज़्ज़त करेगी, सब कुछ होगा। मैंने उस लड़की को भी यही समझाया है कि आज तक तूने अपने आप को ये समझा है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, सुंदर पर आज के बाद कभी ये चीज़ मत समझना कि मैं सुंदर नहीं हूँ। आज के बाद ये सोचना कि मैं सुंदर हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ। कोई बोल के देखो, मुझे बोल के देखो या फिर वो मैं उसको भी ये बोलती हूँ, कोई बोल के तो देखे कि तू सुंदर नहीं है। अगले को जवाब फट से दो क्योंकि माँ-बाप ने जन्म दिया है। जो माँ-बाप हमें नहीं बोल सकते कि हमारा बच्चा सुंदर नहीं है, तो फिर हम तीसरे को हक नहीं दे सकते उस चीज़ का। ये बातें कान खोल के जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, वो देख लेना। कभी भी अपनी बीवी को या फिर अपने हस्बैंड को कभी ये मत बोलना कि सुंदर नहीं हो। क्योंकि रिश्ता जब एक हस्बैंड वाइफ का बनता है, वो भी एक भगवान की मर्ज़ी से बनता है। और माँ-बाप भी जन्म देते हैं बच्चे को, तो वो भी एक भगवान की मर्ज़ी से जन्म देते हैं। तो माँ-बाप ने भी ये नहीं सोचा है कि भई मेरा बच्चा काला होगा, गोरा होगा, जो भी होगा। पर माँ-बाप को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। आज उस लड़की का रिश्ता छूट गया, मान लो छोड़ दिया उन्होंने, तो उनके माँ-बाप को थोड़ी बुरा लगा है। भाई-भाभी है उनके, वो उनको थोड़ी बुरा लगा है, नहीं लगा है वो। क्योंकि जो भगवान का दिया हुआ रूप होता है, वो रूप रहेगा। पर कभी किसी से कम नहीं आँकना है अपने आप को। मैं ये हमेशा सभी को ये बोलती हूँ, अपने आप को सुंदर समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। क्योंकि हर लेडीज़ में अलग-अलग टैलेंट होता है। सुंदरता में कुछ भी नहीं रखा है और सुंदरता लड़कियाँ जो आजकल सुंदर लड़कियाँ ना वो डिवोर्स देते घूम रही भाई, कान खोल के सुन लेना आप। या फिर वो अपनी अंगुलियों पे नचा रही हैं, ज़्यादा सुंदर बनने का दिखावा कर रही है ना जो लड़कियाँ वो अपनी अंगुली पे। तो जितनी साधारण सिंपल लड़की होगी, वो आपकी इज़्ज़त करेगी, आपको समझेगी, आपकी पूरी फैमिली को समझेगी। उस लड़के ने उस लड़की को ठुकरा के ना खोया बहुत कुछ है। लेकिन आज उसको ये चीज़ महसूस नहीं हो रही है, लेकिन लाइफ़ में बहुत आगे जाके ये चीज़ बहुत महसूस होगी उसको और पछताएगा शायद वो, मेरे हिसाब से तो। लड़की बहुत अच्छी है, नेचर बहुत अच्छा है, बात करने में भी बहुत अच्छी है, टीचर लगी हुई है, अपनी जॉब कर रही है। टीचर लगना, फर्स्ट ग्रेड टीचर लगना, सरकारी जॉब मिलना वो कितना मुश्किल होता है। उस लड़की ने मेहनत करी होगी तभी तो जॉब लगी होगी। और यार जब तुम्हें नौकरी वाली लड़की मिल रही है, तो फिर क्या सुंदरता देखनी है? आज के टाइम में मिल जाती है नौकरी वाली, लोग मरते हैं नौकरी वाली मिल जाए हमें कैसे भी करके, जो जॉब वाली लड़की को भी नहीं मिल पाती है। तो भाई सुंदरता में कुछ नहीं रखा है और लड़कियों जितनी भी लड़कियाँ देख रही है जो ये सोचती हैं अपने आप की कि मैं सुंदर नहीं हूँ, भाई ये सोचना बंद कर दो। आप अपने आप के लिए बहुत सुंदर हो और हकीकत में सुंदर हो। आपने भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है, तो भगवान ने शायद आप में कोई कमी करके नहीं भेजा है। वो आपके मन में विचारों में कमी हो रखी है, तो वो विचार और मन है छोड़ दो ऐसा और अपने आप को सही साबित करने के लिए, सुंदर साबित करने के लिए डट के मुकाबला करो। कोई बोलता है, अगर ये बात कोई बोल ले, अगले को भी आप जवाब दे सकते हो अच्छे से और जवाब देना भी चाहिए इस बात का कि तुझे ऐसा क्या दिख रहा है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? इसका मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ, तो तू सामने वाला भी सुंदर नहीं है। इस चीज़ का हमेशा लड़की को जवाब देना चाहिए। तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से यही समझाना चाह रही हूँ कि आजकल जॉब वाली लड़कियाँ हैं, उनमें भी सुंदरता देखने लग गए हैं। तो भाई छोरो कुँवारे मरोगे फिर सारे के सारे। जो तुम लोगों को पहले बिहार की लड़कियाँ मिल रही थी ना, आजकल वो भी बंद हो गई है। तो बाय-बाय, मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर देना। लाइक, शेयर, कमेंट करना ही करना है।